कोरोना वायरस की स्थिति को लेके हम सब लोग काफ़ी चिंतित हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्थिति पे कंट्रोल करने के लिए हम सब लोगों को जो भी हम एफ़र्ट्स कर सकते हैं पूरे एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। उसके लिए दिल्ली के लेवल पे एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मैं स्वयं कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के लेवल पे, और उसमें सभी एजेंसीज़ उसकी मेंबर्स हैं, सभी कॉरपोरेशंस, पुलिस, सभी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सभी उसके मेंबर हैं। और अभी उसकी स्टेट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई थी, और मीटिंग में सभी विभागों को उनके जो काम हैं उसको उन लोगों को बताया गया है, और सबको कहा गया है कि इसको इमरजेंसी लेवल पे हम लोगों को डील करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है कि अगर इसको अभी कंटेन नहीं किया गया और ये फैल गया अगर, तो उसके बाद उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक तो दिल्ली में एक कंफर्म्ड केस है जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में है। मयूर विहार के रहने वाले हैं, जो कि वियना से दिल्ली आए थे, पहले इटली से बुडापेस्ट और फिर वियना से दिल्ली। उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन्होंने आने के बाद जिस से मिले, जहाँ गए, तो उनके 88 कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। और अब उन 88 कॉन्टैक्ट्स को आगे हम लोग कॉन्टैक्ट करके उनको चेक करने की, उनको स्क्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो तैयारियां की गई हैं उसमें एक तो ये कि एयरपोर्ट के ऊपर अब जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उन सब की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, और जिनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को, उन सभी लोगों को जिनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं, उनको RML, रामल और लोहिया में रेफ़र कर दिया जा रहा है। अभी तक 1,16,589 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे स्क्रीन किया जा चुका है। तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोग सभी होटल्स में और गेस्ट हाउसेस में इन 4 अफेक्टेड कंट्रीज़ से जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं उन सभी टूरिस्ट्स को कांटेक्ट करके ये उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे कॉरपोरेशंस। फिर एयरपोर्ट के ऊपर जो इन कंट्रीज से लोग आए उस टाइम तो सिम्टम्स नहीं मिले, लेकिन इसमें जैसा हम जानते हैं कि 14 दिन के बाद सिम्टम्स पैदा होते हैं। सो उन लोगों को फिर लगातार हम लोग निगरानी उनके ऊपर रखे हुए हैं। तो 5,769 पैसेंजर्स इन इन्फेक्टेड कंट्रीज से आए थे जो कि दिल्ली के थे पिछले कुछ दिनों में। उनमें से 4,445 पैसेंजर्स की जब चेकिंग की गई तो उनमें कोई सिम्टम्स नहीं मिले। 1,324 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो अभी हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट पे जितने भी ऐसे पैसेंजर्स मिलते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, उनके ऊपर भी बाद में नज़र रखी जा रही है कि अगले 14 दिन के अंदर कहीं उनमें सिम्टम्स बाद में पैदा तो नहीं हो गए, और उन सारी लिस्ट्स को हम सर्विलेंस पे रख रहे हैं। रामन और लोहिया हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल हम सब जानते हैं कि 2 इसके लिए नोडल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमने अपने भी लगभग 19 सरकारी हॉस्पिटल्स और 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि स्वाइन फ्लू के लिए तैयार थे, उनके अंदर हमने कैपेसिटी डेवलप की है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी हम लोग आइसोलेशन बेड्स और आइसोलेशन वार्ड्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी हम लोग तैयार हैं पेशेंट्स को लेने के लिए। अभी तक 2 लैब्स हैं, एक एम्स की लैब है और एक NCDC की लैब है। 250 के सैंपल दोनों जगह डेली टेस्ट किए जा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो ये सफिशेंट है, लेकिन आज शाम से लेडी हार्डिंग में भी लैब चालू हो जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो LNJP के अंदर भी हम लैब चालू कर देंगे। हमारे पास N95 के सफिशेंट मास्क्स हैं
और सफिशिएंट किट्स हैं। और अभी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस इसके बारे में जनता में फैलाई जाए ताकि जनता इसके बारे में जागरूक हो सके। अभी जो मीटिंग ली थी उसमें सभी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप सभी बच्चों के अंदर अवेयरनेस इसके बारे में पैदा कीजिए और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है। और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से डेंगू पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया था, इसी तरह से इस खतरनाक बीमारी पे भी हम सब लोग मिलके ज़रूर कंट्रोल पाएंगे। मैं भी होली नहीं मना रहा, दोनों कारण से। जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए और दंगों में इतने लोगों की मौत हुई, इस वक्त जब सब लोग उस दुख के अंदर हैं, जितने भी परिवार थे, और तो उसकी वजह से मैं खुद भी होली नहीं मना रहा और मैं समझता हूँ हमारे सारे मंत्रीगण और एमएलए भी होली नहीं मनाएंगे।